हम मान्या अदलखा से बात करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिषी मान्या जी, ये बताइए, इसमें बहुत सारे एंगल्स जो सामने आ रहे हैं, आप लगातार अगर इस केस को ट्रैक कर रही हो, बात आई मंगल दोष की, बात आई कुंडली मिलाने की, तंत्र मंत्र, नरबली तक की बात आई कि कामाख्या मंदिर में वो नरबली जो है वो देने की जो है वो प्लानिंग कर रही थी सोनम। ये सब जो है वो केस पर कितना प्रभाव डाल सकता है, क्या असर होता है इसका, या सिर्फ केस को घुमाने की कोशिश है? जी देखिए, बिल्कुल एक्चुअली जो है उनको मंगल दोष था, ये पता चल चुका है। और मंगल दोष में होता ही ये है कि जो मांगलिक होता है वो ऑलरेडी एक एग्रेसिव जो है, मंगल जो है एग्रेसिव प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लोगों में भी दिखते हैं। तो मंगल को अपने मंगल दोष को खत्म करने के लिए जो है सोनम ने राजा से शादी करी है। और साथ में मैं यहाँ आपका एक पॉइंट और दिखाऊंगी, जहां उनकी शादी हुई है 11 मई 2025 को। जब हम इसका टोटल करते हैं तो केतु बनता है, और मंगल और केतु की युति जो है वो बहुत ही आक्रामक एक जो है युति मानी जाती है, जिसकी वजह से ये क्लियरली पता चल रहा है किस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया है और किस तरीके से ये परेशानियां खड़ी हुई हैं। यहाँ अगर मैं सोनम रघुवंशी का जब टोटल करते हैं, न्यूमेरिकली उनका टोटल करते हैं, तो 4 नंबर यानी कि राहु पे आता है, जो कि अगेन दिखाता है कि अनऑथराइज्ड वे में उन्होंने कोई ना कोई परेशानी खड़ी करनी थी राजा के लिए, क्योंकि राजा जो है वो केतु है। तो इसलिए यहाँ क्लियरली पता चल रहा है। शादी उनकी हुई है 20 तारीख, सॉरी ये गए हैं हनीमून पे 20 मई 2025 को। अगेन मंगल के साथ केतु की युति हो रही है, तो पता चल रहा है किस तरीके से इनकी पूरी प्लानिंग जो है मंगल से, अपने आप को मंगल दोष से बचाने के लिए थी, और किस तरीके से इनका केतु साथ आकर इन्होंने यह हत्या प्लान करी है। सर, इस बीच देखिए एक और खबर आ रही है। कामाख्या मंदिर में तस्वीर में राजा अकेला नजर आ रहा है। वहां कामाख्या मंदिर से ये तस्वीर सामने आई है राजा की, और इसमें राजा जो है वो अकेला नजर आ रहा है। सोनम ने कहा था दर्शन करने तक बनी रहेगी दूरी, और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से वो कामाख्या मंदिर लेकर गई। आप देखिए यहाँ पर कामाख्या मंदिर के सामने राजा रघुवंशी खड़े हैं, उनके माथे पर तिलक भी नजर आ रहा है, लेकिन सोनम कहीं नजर नहीं आ रही। सोनम ने इंदौर में ही मंदिर जाने की जिद की। खींच रहा है ना दिव्या, कोई फोटो खींच रहा है, वो सोनम ही संभावना है कि सोनम ने ही वो फोटो खींची है। उस टाइम तक वो दूर रहना चाहती थी जब कामाख्या मंदिर में राजा के दर्शन की तस्वीर सामने आई है। वेद सर, मैं आपके पास आऊंगी सामने। मैं जरा अब मान्या जी का रुख करना चाहूंगी। मान्या जी, आपने सुनी जयंती जी भी जो बात कह रही हैं, वेद सर भी जो बात कह रहे हैं, लेकिन जो इसमें न्यूमरोलॉजी का आप एंगल बता रही हैं या एस्ट्रोलॉजी का एंगल बता रही हैं, अब हम कामाख्या मंदिर के सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नरबली की प्लानिंग कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि किस तरीके से वो अपने मंगल दोष को खत्म करने के लिए ये सारी प्लानिंग्स कर रही थी, और वो कहीं तक इसमें बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल भी हो पाई हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हर जगह पर जो है राजा के साथ उनका कोई संबंध नहीं हो रहा है, वो अपने आप को थोड़ा अलग रख रही हैं। इससे बहुत क्लियर जांचा जा सकता है कि वो इस प्लानिंग को पहले से कर चुकी थी। और नरबली डेफिनेटली कामाख्या मंदिर में एक नरबली जो है एक ऐसा एक कहते हैं ना एक पुरानी प्रथा है जिसमें नरबली दी जाती थी। तो शायद कहीं ना कहीं ये नरबली देकर अपने मंगल दोष को खत्म करके आगे अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित करना चाहती थी। राजा का जहां पर बात होती है, राजा की जो अगर मैं कुंडली देखती हूँ या फिर उनके न्यूमेरिकली चार्ट को देखती हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु ही बनते हैं, जो कि दिखाता है क्लियरली कि उनकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं परेशानी में चलनी थी। और ये क्लियरली पता चलता है कि दोनों का आपस में जो है ना काफी तालमेल नहीं बैठना था, ये जो कि सोनम को ऑलरेडी पता था। और सोनम क्योंकि वो भी जो है राहु के एक प्रवृत्ति की हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप ही एक खुरापाती दिमाग कहा जाता है। कहते हैं ना कि राहु एक गुंडों की तरह काम करता है, तो वहां अनऑथराइज्ड काम करना या फिर इलीगल काम करना उनकी प्रवृत्ति में ऑलरेडी था, जो हमें बातों से पता भी चल रहा है। जिस तरीके की न्यूज आ रही है, हवाला की बात हो रही है, ये सब चीजें इनके डेट ऑफ बर्थ और इनके टाइम से पता चल रहा है। ठीक है मैम, लौटूंगी आपके पास।